उस दिन हमने जो है ना 4.2 हमने पढ़ी थी, और 4.2 में जो क्वेश्चन है ना उसमें हमने प्रॉपर्टी की हेल्प लेकर डिटरमिनेंट को हमने सोल्व करना है। और बेस मैंने आपको बता दिया था कि जब भी आपको प्रॉपर्टी की हेल्प लेके डिटरमिनेंट को सोल्व करना हो ना, तो जिसके भी इक्वल टू आपको प्रूव करना है। अगर आपका ध्यान उसके ऊपर नहीं है तो आपके लिए प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्या बेस मैंने आपको बताया था, जो भी आपने प्रूव करना है ना उसमें जो जो फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं वो फैक्टर आपको रो या फिर कॉलम के अंदर बनाने की कोशिश करनी है, और आपको एक जगह बनाने की कोशिश करनी है। अगर एक जगह बन गई नहीं तो बाकी दो जगह अपने आप बन जाएंगे, इनमें सिमेट्री होती है। तो सब कुछ आपको देखो भी क्वेश्चन से बता पाऊंगा। तो उस दिन मैंने जो है ना मेरे बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 से लेके और क्वेश्चन नंबर 13 तक करवा दिए थे। तब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ोगे, और 14 का तुम पढ़ो फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 उसका फर्स्ट पार्ट में इसमें आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना हमने, डिटरमिनेंट x प्लस लैम्डा x फिर x प्लस में लैम्डा फिर x लिखा हुआ है x और x प्लस में लैम्डा। ये जो डिटरमिनेंट है ना इक्वल टू आपको प्रूव करना है भाई लैम्डा स्क्वायर इनटू में कौन 3x प्लस में लैम्डा इक्वल टू आपने ये प्रूव करना है। और प्रूडेंट का मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। और बेस में आपको क्या बताया था, हमेशा आपको लेफ्ट हैंड ही उठानी है क्वेश्चन के अंदर। तो उठाओ लेफ्ट हैंड, तो सॉल्यूशन तो लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट में मेरा डिटरमिनेंट है x प्लस लैम्डा x प्लस में लैम्डा x और x प्लस में लैम्डा, और इक्वल टू आपको ये प्रूव करना है। क्या बेस मैंने आपको बताना है, जो भी इक्वल टू आपको प्रूव करना है ना उसमें जो जो फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं वो फैक्टर आपने रो के अंदर या फिर कॉलम के अंदर बनाने की कोशिश करनी है। अब कौन कौन से फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं, लैम्डा आपको 2 बार चाहिए और एक फैक्टर आपका 3x प्लस में लैम्डा। तो सोचो कौन सा फैक्टर बना पाओगे, आप लैम्डा बना पाओगे कि 3x प्लस में लैम्डा बना पाओगे। सोचो एक बार, देखो भी कौन सा बना पाओगे। देखो हिंट में दूं, ये वाला बना पाओगे 3x प्लस में लैम्डा बना पाओगे। मैं रो के ऊपर या फिर कॉलम के ऊपर क्या ऑपरेशन लगाऊं कि ये वाला फैक्टर बन जाए। यहाँ देखो तुमने बता पाओगे। एक बार आप जो है ना तीनों रो को ऐड करना, तीनों रो को ऐड, जब तीनों रो आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा 3x प्लस लैम्डा। तीनों रो करने ऐड 3x प्लस लैम्डा, तीनों रो करने ऐड 3x प्लस में कौन लैम्डा। देखो बन गया, तीनों कॉलम में बने हैं। अब तीनों कॉलम करो ऐड, तीनों को ऐड करो 3x प्लस लैम्डा, तीनों को करना ऐड 3x प्लस लैम्डा और 3x प्लस में लैम्डा। यानी आप तीनों रो ऐड करो या फिर तीनों कॉलम ऐड करो, ये वाला फैक्टर आपका बन रहा है। तो ऑपरेशन आप क्या लगाओगे, मान लिया आपने रो ही ऐड कर ली तो R1 के ऊपर क्या लगा दोगे R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर कॉलम पे लगा लो C1 के ऊपर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये वाला फैक्टर आपका बन रहा है। और आप तीनों रो या फिर तीनों कॉलम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अंदर आप ऐड कर सको भाई, कोई दिक्कत नहीं होती। तो मान लिया आपने रो ही कर ली ऐड, तो R1 पे क्या लगाओगे, R1 पे लगाओगे R1 प्लस R2 प्लस में R3। अब कोई सोचे कि ये तो हमने ऑपरेशन पढ़ा ही नहीं, ये ऑपरेशन ये प्रॉपर्टी नंबर 6 ही लिखी हुई है भाई। क्यों प्रॉपर्टी नंबर 6, आप इस हिस्से को जो है ना एक रो सोचो, ये एक ही रो है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने R1 के अंदर इस रो को 1 से करके मल्टीप्लाई ऐड करके। तो जिसको ये बात समझ में नहीं आई वो याद कर लो कि ये भी आपका ऑपरेशन है कि आप किसी भी रो के अंदर या किसी भी कॉलम के अंदर तीनों रो या फिर तीनों कॉलम आप ऐड कर सको।
ये प्रॉपर्टी नंबर 6 ही है भाई कि आप किसी भी रो के अंदर इसको पूरी एक समझो ना, किसी दूसरी रो को 1 से करके मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो करना ऐड एक बार क्या बनेगा, तो ये मेरा बनेगा R1 के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 करना मैंने, तीनों को करो ऐड, तो 3x प्लस लेमडा, तीनों को करना ऐड, 3x प्लस लेमडा, तीनों को करो ऐड, 3x प्लस लेमडा। अब R2 R3 पे आपने ऑपरेशन लगाया नहीं, वो यूं क्यों लिख दोगे, x प्लस में लेमडा x, R3 भी यूं क्यों लिखोगे x और x प्लस में लेमडा। अब R1 में से कौन कॉमन है, 3x प्लस लेमडा, तो लिखो भी दो, टेकिंग आउट 3x प्लस लेमडा, ये लाइन में बार बार नहीं लिखूंगा, पहले इसलिए लिखूं, टेकिंग आउट 3x प्लस लेमडा कॉमन फ्रॉम किसमें से कॉमन है भाई, R1 में से कॉमन लिया मैंने, तो लेना कॉमन एक बार क्या बनेगा, तो बाहर वो लिखो भी गया भाई कि 3x प्लस लेमडा हमने कॉमन लिया है, अंदर देखो क्या बचेगा, 3x प्लस लेमडा हमने कॉमन ले लिया, तो 1 1 और 1 और 1, इसमें से हमने कुछ कॉमन लिया ही नहीं, तो यूं क्यों लिख दोगे, x प्लस में लेमडा, फिर x है मेरा, उसके बाद x है भाई, और लास्ट में कौन है मेरा, x प्लस में लेमडा, ये हो गया। तो जो हमने प्रूव करना है ना, उसमें दो फैक्टर आपको चाहिए थे, एक तो 3x प्लस लेमडा, वो तो हमने कॉमन निकाल दिया, और हमने क्या चाहिए, जो लेमडा है ना वो 2 बार और हमने चाहिए। अब आगे जो क्वेश्चन है ना, अगर आपको ना भी आता हो फिर भी आपको आता है, क्यों क्या बेस मैंने आपको बताना, अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर किसी रो या किसी कॉलम में 1 1 1 बन जाए ना, फिर आपको वो क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो, फिर भी आप कर पाओगे। अगर एक बार 1 1 1 बन गया नहीं, तो आप 2 जगह 0 बना लो, जैसे आप 2 जगह 0 बनाओगे, या तो वो बचा हुआ फैक्टर आपका कॉमन ही आ जाएगा, अगर फिर भी कॉमन नहीं आता, तो जिसमें आपने 2 0 बनाई है ना, आप उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दो, तो अपने आप 12 होगा। तो आगे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि इस रो के अंदर 1 और 1 और 1 बन गए। आप मान लिया आपको लेमडा 2 बार कॉमन चाहिए, अब लेमडा तो आपका कॉमन आता नहीं, दिमाग आप सोच नहीं पा रहे ये लेमडा कैसे कॉमन आओ, चाहे आप ना सोच पाओ, अब तो 1 1 और 1 बने हुए, आप 2 जगह 0 बनाओ, या तो कॉमन ही आ जाएगा, अगर कॉमन नहीं आओ तो आप एक्सपेंड करो फिर आओगा वो, तो बना लो 2 जगह 0, तो आपके बाद तो कॉलम करनी पड़ेगी माइनस, तो C1 पे क्या लगाओगे, C1 के ऊपर लगाओगे C1 माइनस C2, 1 माइनस 1 तक तो 0 बनेगा, और C2 पे C2 माइनस C3, तो लगाना ऑपरेशन, तो ये आपका बनेगा भाई, ये तो है मेरा बार 3x प्लस लेमडा तो बार है, करो एक बार C1 माइनस C2, 1 माइनस 1 0 करना, ये माइनस में ये x से x कैंसिल हो गया, और वो माइनस आपके अंदर दी जाओगे, तो माइनस का लेमडा होगा, करना ये माइनस में ये x में से x गया 0, C2 पे C2 माइनस C3 करो, C2 माइनस C3, 1 माइनस 1 0 करना, ये माइनस में ये x से x कैंसिल हो गया, तो लेमडा बचेगा, करना ये माइनस में ये x से x कैंसिल हो गए, और माइनस आपके अंदर दी जाओगे, तो माइनस का लेमडा होगा, और C3 पे आपने ऑपरेशन लगाया नहीं, वो यूं क्यों लिख दोगे 1x और x प्लस लेमडा। अब आप ध्यान से देखो, आपको लेमडा 2 बार कॉमन चाहिए, और वापस देखो इसमें से लेमडा कॉमन है, 0 में से कुछ भी कॉमन है, इसको यहाँ लेमडा है 0 में से कुछ भी कॉमन, और यहाँ से देखो लेमडा कॉमन है मेरा, 0 में से कुछ भी कॉमन ले इसको, यहाँ लेमडा है यहाँ लेमडा है, तो जैसे किसी रो या किसी कॉलम के अंदर 1 1 1 बन जाए ना, फिर आपको क्वेश्चन आता हो चाहे नहीं आता हो, आप फिर भी कर पाओगे। आपको बस 2 जगह 0 बनानी है, या तो बचा हुआ फैक्टर कॉमन ही आ जाएगा, अगर नहीं आओगे तो एक्सपेंड करो उसी के अकॉर्डिंग, फिर अपने आप आओगे।
तो अब तो बिल्कुल कॉमन है लैम्डा, यहाँ से लैम्डा कॉमन, यहाँ से लैम्डा कॉमन, लिखो भी दो भाई टेकिंग आउट, ऐसे लिखो टेकिंग आउट लैम्डा कॉमन फ्रॉम किस किस में से भाई, C1 एंड C2 लेना कॉमन एक बार। ये तो भाई अपना पहले ही बार 3x प्लस लैम्डा तो बाहर है, लैम्डा यहाँ से बाहर, लैम्डा यहाँ से बाहर, यानी बाहर कौन हो जाएगा मेरा, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। देखो क्या बनेगा, जीरो में से कुछ भी बाहर लो, जीरो ही बचना हो तो उसके बाद लैम्डा तो कॉमन है क्या, -1, जीरो में से कुछ भी बाहर लो, जीरो ही बचेगा। इसमें से लैम्डा बाहर लिया, जीरो में से कुछ भी बाहर लो, जीरो ही बचना। लैम्डा हमने बाहर ले लिया 1, लैम्डा हमने बाहर ले लिया -1, ये होंगे लिख दोगे 1x और x प्लस लैम्डा। अब जो जो हमने चाहिए था वो सब कुछ बाहर आ गया देखो, और दो जगह जीरो भी बन रही है। अब बेशक से कर दो एक्सपेंड, तो जिसके अकॉर्डिंग करोगे जिसमें दो जगह जीरो बन रही है, अब वो R1 के अंदर है ना, तो लिखोगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, करना एक्सपेंड, तो ये आपका बनेगा भाई 3x प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर, तो है बाहर, करो एक्सपेंड। जीरो की बारी में कोई फायदा नहीं एक्सपेंड करेगा, जीरो की बारी में कोई फायदा नहीं, सीधा 1 के ऊपर आ जाओगे। पहले चेक करोगे 1 का साइन के प्लस माइनस प्लस का भी। अब ये जो 1 है ना, ये जिस भी रो में और जिस भी कॉलम में उसको छोड़ दोगे, इसका क्या निकालोगे, डिटरमिनेंट क्या बनेगा, -1 इंटू -1 प्लस में 1 और माइनस में इसकी मल्टीप्लाई हो तो जीरो होगी, यानी अंदर से कौन आ गया मेरा 1 ही आ गया, और 1 की इसकी मल्टीप्लाई यही आ गई, यानी आपकी जो राइट हैंड वो कौन आ गई 3x प्लस लैम्डा इंटू में कौन है लैम्डा स्क्वायर, और वही आपने प्रूव करना, यानी इक्वल टू कौन, राइट हैंड साइड। तो इनमें कुछ भी नहीं है भाई, मेन तो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड है, और जो बेस मैंने आपको बताया उस पर डिपेंड है कि जो आपने प्रूव करना है ना, अगर आपका ध्यान उसके ऊपर नहीं है तो आप इनको प्रूव नहीं कर पाओगे। जो भी आपको प्रूव करना है उसमें जो जो फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं ना, वो फैक्टर आपको रो के अंदर या कॉलम के अंदर बनाने की कोशिश करनी है। हाँ, एक चीज आपको नहीं और सीख ली कि आप तीनों रो भी ऐड कर सको और किसी कॉलम के अंदर तीनों कॉलम ऐड कर सको, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ, एक बार 1 1 1 बन जाए ना, फिर आपके लिए वो आसान होगा, क्योंकि फिर तो आपने दो जगह जीरो ही तो बनानी है, या तो बचे हुए फैक्टर कॉमन आ जाएंगे, अगर कॉमन नहीं आते तो एक्सपेंड करो, फिर कॉमन आओगा वो। और देखो भाई, जैसे 14 का सेकंड अपना आना, एक बार 14 के सेकंड में देखो, जो 14 सेकंड है ना, इसमें आपको प्रूव करना भाई क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड अपना ये, इसमें आपने प्रूव करना 1 1 x प्लस y, फिर x है y उसके बाद है x प्लस y, और इक्वल टू आपने क्या प्रूव करना है एक्स वाई, और प्रूडेंट का मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, और आप क्या उठाओगे इसकी लेफ्ट हैंड, तो सॉल्यूशन तो उठाओ लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट में लिखा हुआ है 1 1 1 x प्लस वाई x y और x प्लस वाई, ये है भाई, और इक्वल टू आपने ये प्रूव करना है। जो आपने प्रूव करना है ना, उसमें क्या क्या कॉमन चाहिए, एक तो x और एक y। देखो x और y कॉमन आवे, यहाँ से भी कॉमन है, यहाँ से भी कॉमन है, पर यहाँ दिक्कत है, y यहाँ से भी कॉमन है, यहाँ से भी, पर यहाँ दिक्कत है, यानी जो डायरेक्ट आपके x और y कॉमन नहीं आते,
तो आप ऐसा ऑपरेशन लगाओगे कि आप x और y को कॉमन उसमें से फिर निकाल पाओ। अब देखो मान लिया क्वेश्चन आपको नहीं आता, फिर भी आता आपको। क्यों आता आपको? क्योंकि इस कॉलम के अंदर 1 1 और 1 है। आप दो जगह 0 बनाओ, ये अपने आप कॉमन आएंगे। तो लगाना एक बार आपके पास तो रो करनी है ना माइनस, तो R1 के ऊपर क्या लगाओगे? R1 माइनस R2, और R2 पे क्या लगाओगे? R2 माइनस R3। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर रो या कॉलम में 1 1 डायरेक्टली आपको दे दे हो, या ऑपरेशन लगा रहे हो और 1 1 1 बन जाए, उसके बाद तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, फिर आप उसको आराम से कर पाओगे। तो R1 के ऊपर लगाओ, R1 पे लगाओगे R1 माइनस R2, और R2 पे लगाओगे R2 माइनस R3। लगाने के बाद क्या बनेंगे? 1 माइनस 1 0, इसमें से ये करो माइनस, x से x कैंसिल हो गया, और माइनस आप क्यों अंदर नहीं जाओगे तो माइनस का y बनेगा। करो ये माइनस में ये 0। उसके बाद R2 पे क्या लगाया है? R2 माइनस R3 करना, R2 माइनस R3, 1 माइनस में 1 0। करो ये माइनस में ये, x से x कट गया तो y बचेगा। करना ये माइनस में ये, तो y से y कैंसिल होगा, पर माइनस x बनेगा। R3 पे आपने ऑपरेशन लगाया नहीं, तो यूं क्यों लिख दोगे 1x और x प्लस में y। अब आप ध्यान से देखो भाई, इसमें से कौन कॉमन है मेरा? इसमें से y कॉमन है ना, x अपने भी कॉमन नहीं आया, उसको रहने दो। इसमें से y कॉमन लोगे, लेना y कॉमन एक बार लिखोगे, बल्कि आप तो टेकिंग आउट y कॉमन फ्रॉम इसमें से R1 में से, तो y लेना बाहर। अब जैसे दो जगह 0 बनाओगे नहीं, या तो वो फैक्टर आपके कॉमन ही आ जाएंगे। अगर कॉमन नहीं आते तो जिसमें दो जगह 0 बने हुए आप उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करो, फिर आओगे। चलो एक तो फैक्टर आ गया ना, फिर भी कॉमन y, तो y लेना बाहर एक बार। तो अंदर क्या बचेगा अपना? 0 में से कुछ भी कॉमन 0, y हमने कॉमन ले लिया तो -1। 0 में से कुछ भी कॉमन लो, 0 ही बचना हो। तो इनमें से हमने कॉमन लिया ही नहीं, तो ये क्यों लिख दोगे 0 y माइनस x, ये यूं के लिखोगे 1x और x प्लस में y। अब अपना एक फैक्टर कॉमन निकालना बचा हुआ है x, और दो जगह 0 भी बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंग कर दो एक्सपेंड। यहाँ पर भी दो जगह 0 होता, आपकी मर्जी है, चाहे करो एक्सपेंड C1 के अकॉर्डिंग, चाहे करो R1 के अकॉर्डिंग, किसी से कर दो। तो लिखोगे एक्सपेंडिंग अलोंग, चलो R1 ही कर दी, तो आपका बनेगा y। 0 की बारी में कोई फायदा नहीं एक्सपेंड करेगा, 0 की बारी में कोई फायदा नहीं एक्सपेंड करेगा, सीधा -1 के ऊपर आ जाओगे। पहले चेक करोगे -1 का साइन प्लस का क्या माइनस का, शुरुआत प्लस से होती है ना, प्लस माइनस, और एक माइनस से पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी 1। अब ये माइनस का 1 जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में वो छोड़ दोगे, बाकी आपके बचेंगे 4 एलिमेंट, उनका आप निकालोगे डिटरमिनेंट, क्या बनेगा? इनकी सीधी मल्टीप्लाई 0 होगी, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, और एक माइनस पहले है तो प्लस, और x इंटू एक्स। अब देखो x इंटू वाई, एक्स वाई, वही हमने प्रूव करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जिस भी डिटरमिनेंट के अंदर 1 1 1 है ना रो या कॉलम में, वो आपके लिए आसान है भाई। आप दो जगह 0 बनाओ, अपने आप होगा वो, अपने आप फैक्टर बाहर आएंगे। अगर फिर भी नहीं आते एक्सपेंड करो, फिर आऊंगे। जो 418 का थर्ड पार्ट है ना, ये सबसे ये आपने करना भाई। 418 का थर्ड पार्ट है, इसमें तीनों कॉलम करनी पड़ेंगे आपको ऐड, तीनों क्या करनी पड़ेगी? कॉलम कर लेना। उसके बाद 1 1 1 बन जाएगा, फिर दो जगह 0 बनाओगे, बचा हुआ फैक्टर अपने आप बाहर आ जाएगा। अब तुम क्वेश्चन नंबर 15 पे आना एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 का जो फर्स्ट पार्ट है ना, जिसमें आपको प्रूव करना 4ABC, ये सबसे लास्ट में करवाऊंगा भाई। ये उन क्वेश्चंस में से है जो मैंने आपको ये नहीं कहा था कि 4.2 के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप अपने आते हैं 10
बार बार नहीं करके देखोगे ना तो आप उनको सोल्व नहीं कर पाओगे। ये नियम एक है, यानी इनमें ऑपरेशन आपको याद करना पड़ेगा। तो 15 का फर्स्ट आपको मैं सबसे बाद में करवाऊंगा। तुम देखो 15 का सेकेंड एक बार, पढ़ता 15 का सेकेंड एक बार। देखो जो 15 का सेकेंड है ना, इसमें आपको प्रूव करना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड है, प्रूव करना आपने भाई डिटरमिनेंट x 1 1 x फिर 1 है 1 1 और x है, इक्वल टू आपने प्रूव करना। चलो मैं वहां लिख दूं, इक्वल टू आपने प्रूव करना भाई x प्लस में 2 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और क्या बेस मैंने आपको बताना, जो भी चीज आपको प्रूव करनी है ना, उसमें जो जो फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं वो फैक्टर आपने रो या कॉलम में बनाने की कोशिश करनी है। अब सोचो एक बार कैसे बना पाओगे आप, x प्लस 2 बना पाओगे कि x माइनस 1 बना पाओगे? सोचना भाई, हिंट में दूं, आप ये वाला बना पाओगे आसानी से, हाँ ये भी बना पाओगे, पर ये बिल्कुल आसानी से बना पाओगे x प्लस में 2। सोचो एक बार, अरे देखो बिल्कुल आसान है। आप तीनों रो ऐड करना एक बार, x प्लस में 2 तीनों करना ऐड, x प्लस में 2 तीनों करना ऐड, x प्लस में 2, यानी R1 में तीनों कर दो ऐड, कॉलम से भी बने बात है, तीनों कॉलम करना ऐड, फिर भी x प्लस में 2, तो तीनों रो कर लो तीनों कॉलम कर लो, करना एक बार क्या नहीं तो रो ही कर लेते चलो। तो R1 के ऊपर लगाओगे भाई R1 प्लस R2 प्लस में कौन R3, वो वाला फैक्टर भी बन जाएगा। x माइनस 1 आपको 2 बार चाहिए कॉमन, वो भी बने x माइनस 1, तो R1 पर लगा दो R1 माइनस R2, वो भी बने। पर ये बिल्कुल आसान है, तीनों रो कर दो ऐड, तो करना एक बार ऐड, तो x प्लस में 2 तीनों करो ऐड, x प्लस में 2 हो जाएगा, तीनों को करना ऐड x प्लस में 2, उसके बाद R2 R3 में आपने लगाया ना, वो यूं क्यों लिखोगे 1 x 1 1 1 और x। अब R1 में से कौन कॉमन है, x प्लस में 2 लिखोगे आप, तो x प्लस में 2 कॉमन है भाई। देखो अंदर क्या बचेगा, x प्लस में 2 आपने कॉमन ले लिया तो 1 1 और यहाँ पर भी 1, इनमें से आपने कुछ कॉमन लिया नहीं तो यूं क्यों लिखोगे 1 x 1, ये भी यूं क्यों लिखोगे 1 1 और। अब देखो अब ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया, आसान के सेंस में आपको कि जो R1 है ना उसमें 1 1 और 1 बन गई। अब आपको जो क्वेश्चन आगे ना भी आता फिर भी कर पाओगे, क्यों? आपने जो x माइनस 1 वो 2 बार कॉमन चाहिए, मान आप नहीं सोच पा रहे 2 बार कैसे बनेगा, तो आप 2 जगह 0 बना लो ना, अपने आप कॉमन आओगा वो। इसमें भी 1 1 1 है, इसमें भी 1 1 1 है, चाहे इस कॉलम में 2 जगह 0 बना लो, इस रो में 2 जगह 0 बना लो, अपने आप कॉमन आएगा। चलो मैं R1 पे बन लगा देता हूँ, R1 माइनस R2, एक क्या बना लो R2 माइनस R3, तो लगाना ऑपरेशन R1 के ऊपर R1 माइनस R2, और आप एक टाइम पे 2 ऑपरेशन ही अलाउड है, 2 से ज्यादा नहीं। तो क्या बनेगा ये मेरा, तो ये मेरा बनेगा भाई R1 के ऊपर, बाहर आओ तो लिखोगे बाहर कौन है मेरा x प्लस में 2, R1 माइनस R2 1 माइनस में 1 0 करो, R1 माइनस R2 1 माइनस x बनेगा, करना 1 माइनस 1 0, R2 पे क्या है R2 माइनस R3 है, 1 माइनस 1 0, x माइनस 1 बनेगा और 1 माइनस x बनेगा भाई,
उसके बाद R3 आप यूं के लिखोगे 1 और x ये हो गया। अब 2 जगह 0 बन गई। अब जो बचा हुआ फैक्टर अपने आप कॉमन आऊगा, कौन है? x माइनस 1। आप देखो ध्यान दें, x माइनस 1 इसमें से कुछ भी कॉमन ले लो। यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ पर 1 माइनस x है तो माइनस कॉमन लो, x माइनस 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से x माइनस 1 कॉमन आ गया, यहाँ से भी x माइनस 1 कॉमन आएगा। वैसे यहाँ से माइनस 1 लेने की वो है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, एक यहाँ का माइनस कॉमन ले लो तो ये मेरा बनेगा x प्लस में 2 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो ताकि x माइनस 1 बन जाए, 0 है यहाँ तो लिखो। उसके बाद 0, ये कौन है मेरा? x माइनस 1। यहाँ से माइनस कॉमन लो, अंदर बचेगा वही x माइनस 1। ये यूं के लिखोगे 1 और x। अब देखो ध्यान से, R1 में से कौन कॉमन है? x माइनस 1। R2 में से कौन कॉमन है? x माइनस 1। यानी बाहर कौन हो? x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी दोनों फैक्टर बाहर आके 2 जगह 0 भी बन रही है, इसके अकॉर्डिंग कर दियो एक्सपेंड 0 तो कर लो आगे तो कर लेना आगे तो जो 15 का फर्स्ट है ना वो सबसे बाद में करेंगे, अभी आपको ये नहीं करना भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ना एक बार, इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ना 16 एक बार। 16 में लिखा हुआ है, आपने प्रूव करना भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में है, आपने प्रूव करना 1 a स्क्वायर a 1 a स्क्वायर a1 इक्वल टू आपने प्रूव करना है a क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपने ये प्रूव करना है। अब सुनो काम की बात, कई बार यूज होगी ये चीज, जिसके भी इक्वल टू आपको प्रूव करना है ना, अगर उसका फॉर्मूला होता हो तो आप वो चीज नहीं उसका फॉर्मूला प्रूव करोगे। इसका फॉर्मूला होता है, क्यों होता है इसका फॉर्मूला? ईसाई तो ये 1 ईसाई 1 की पावर 3। अब ये a क्यूब माइनस b क्यूब बन गया। क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब? a माइनस b इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। यानी आप इसका फॉर्मूला करोगे प्रूव, यानी आप इक्वल टू ए नहीं करोगे प्रूव, इक्वल टू क्या प्रूव करोगे? देखो स्क्वायर तो है, स्क्वायर तो है ऊपर, तो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है मेरा? a माइनस b, यानी a माइनस 1 इंटू में कौन? a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो बनी होगा और प्लस ab यानी a इंटू 1a, यानी इक्वल टू जो होना ये करोगे प्रूव। तो जो आपने प्रूव करना है अगर उसका फॉर्मूला होता है तो आप फॉर्मूला करोगे प्रूव, यानी a माइनस 1 आपको 2 बार चाहिए और a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a भी आपको 2 बार चाहिए। अगर आपने ये प्रूव कर दिया ना तो आप इक्वल टू लिख सको। अब सोचो आप a माइनस 1 बना पाओगे कि a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बना पाओगे? सोचो एक बार, वैसे दोनों ही बना पाओगे पर आसान कौन सा है वो सोचो। a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बनाना आसान है कि a माइनस 1 बनाना आसान है? हिंट में दूं, ये बनाना आसान है। a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a देखो कब बनेगा, देखो मैं ही बता देता हूँ। आप तीनों रो ऐड करना एक बार, तीनों रो को ऐड, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 करो, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बन गई बात। तीनों कॉलम करो फिर भी बने बात, तीनों कॉलम करना a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 फिर भी बने। अब चाहे तीनों रो कर दो ऐड, चाहे तीनों कॉलम, ये वाला फैक्टर बन जाएगा। उसके बाद ये फैक्टर कॉमन निकाल लोगे तो 1 1 1 बनेगा। अब जैसे 1 1 1 बन गया फिर आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो आप तीनों रो करो या तीनों कॉलम, आपकी मर्जी है भाई।
तो सॉल्यूशन, तो फिर बता दूं जिसके भी इक्वल टू आपको प्रूव करना है, अगर उसका फॉर्मूला होता हो तो आप वो नहीं फॉर्मूला करोगे प्रूव, और फिर ये लिख दो, तो आप उठाओगे लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट में लिखा हुआ भाई 1 a स्क्वायर 1 a स्क्वायर 1, तो तीनों रो कर लो ऐड, चाहे तीनों कॉलम कर लो, एक ही बात है। चलो मैं रो ही कर लो ऐड, तो R1 पे लगाओगे R1 प्लस R2 प्लस R3 करना एक बार, क्या बनेगा ये तीनों करो ऐड, तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 हो जाएगा, आगे पीछे लिख दिया मैंने, तीनों को करना ऐड, तो a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बनेगा, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a, तीनों को करना ऐड एक बार, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बनेगा ना, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a, R2 R3 में आपने ऑपरेशन लगाया नहीं, वो यूं क्यों लिख दोगे, a स्क्वायर 1 a स्क्वायर और 1, अब R1 में से कौन कॉमन है, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 कॉमन है ना, तो लेना कॉमन एक बार, बल्कि पेपर में तो आप लिखोगे भाई टेकिंग आउट a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 कॉमन फ्रॉम R1, तो उसको फिर बाहर लिखोगे, तो a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a, अंदर क्या बचेगा भाई, यहाँ तो 1 1 1 बच जाएगा, 1 1 और 1, इसमें से हमने कुछ कॉमन लिया ही नहीं, यूं क्यों लिख दोगे, a स्क्वायर 1 और a, इसमें से हमने कुछ कॉमन लिया नहीं, यूं क्यों लिखोगे a स्क्वायर और 1, और अब चाहे कोई क्वेश्चन ना भी आता फिर भी आपको आता है, क्यों आता है, क्योंकि R1 के अंदर 1 1 और 1 बन गए, अब तो आपने दो जगह 0 बनानी है, ये बचे हुए फैक्टर अपने आप आ रहा हूँ, बढ़ाओ दो जगह 0, इसमें से ये करोगे माइनस, यानी C1 में से C2 माइनस, और C2 पर क्या लगाओगे, C2 माइनस C3, अपने आप आ रहा हूँ, तो लगाना एक बार, तो C1 पे लगाओगे, C1 थोड़ी सी मुश्किल है भैया, और 5th चैप्टर फिर आपके लिए बिल्कुल आसान होगा अगर आपको ये वाली चीज समझ में आ जाए, तो C1 पे C1 माइनस C2 और C2 पे C2 माइनस C3, तो करना एक बार क्या बनेगा, वो तो वही मेरा बार a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a, देखो C1 माइनस C2 1 माइनस 1 0, करो C1 माइनस C2 यानी a स्क्वायर माइनस 1, करो C1 माइनस C2 यानी a माइनस a स्क्वायर, C2 पे भाई C2 माइनस C3 1 माइनस 1 0, C2 माइनस C3 यानी 1 माइनस a, C2 माइनस C3 यानी a स्क्वायर माइनस 1, C3 पे आपने लगाए ना, वो यूं क्यों लिख दोगे 1 a और 1, अब देखो अपने आप बचे हुए फैक्टर बाहर आऊंगा, a माइनस 1 आपको दो बार कॉमन चाहिए ना, देखो इसमें से a माइनस 1 कॉमन आवा है, क्यों, इस साइड तो 1, इस साइड 1 का स्क्वायर, इसको खोलोगे a माइनस 1 बढ़ेगा, इसमें से जैसे आप a कॉमन लोगे तो बन जाएगी, इसमें से भी ऐसे, तो बल्कि थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लो भाई, a स्क्वायर, ताकि आपको साफ साफ दिख जाए कि a माइनस 1 मेरा कॉमन आ रहा है, देखो 0, जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर खोलना एक बार, a माइनस b इंटू a प्लस b, यहाँ से a कॉमन लो, अगर आप यहाँ से a कॉमन लोगे ना तो अंदर 1 माइनस a बचेगा, पर हमने a माइनस 1 कॉमन चाहिए, तो आप a नहीं माइनस a कॉमन ले लो, माइनस a, जैसे आप माइनस a कॉमन लोगे तो माइनस a, तो प्लस का तो a, यहाँ से माइनस a लिया है तो माइनस 1 बचेगा, इसमें से भाई 0, हमने तो a माइनस 1 कॉमन चाहिए है, यहाँ तो 1 माइनस a है तो माइनस कॉमन ले लो, इसको फिर इस साइड तो 1 इस साइड 1 का स्क्वायर, तो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू में कौन ए प्लस बी, और ये लिखोगे होंगे 1 ए और 1। अब देखो C1 में से a माइनस 1 कॉमन है, C2 में से कौन है a माइनस 1, यानी बाहर कौन आ जाएगा a माइनस 1 का स्क्वायर। पेपर में तो बल्कि आप लिखोगे कि टेकिंग आउट a माइनस 1 कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, तो बाहर हो जाएगा मेरा भाई a माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। और ये मेरा पहले बार है a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a, अंदर कौन बचेगा भाई? देखो इसमें से a माइनस 1 बाहर में आया है, 0 में से कुछ भी बाहर लो 0 ही बचना उसको। a माइनस 1 तो हमने बाहर ले लिया, तो a प्लस 1 बचेगा। a माइनस 1 तो हमने बाहर ले लिया, माइनस a बचेगा मेरा। अब इसमें देखो a माइनस 1 बाहर लिया है, 0 में से कुछ भी बाहर लो 0 ही बचना है। a माइनस 1 बाहर ले लिया तो माइनस 1 बचेगा, a माइनस 1 बाहर ले लिया तो a प्लस 1 बचेगा भाई। इसमें से हमने कुछ कॉमन लिया नहीं, क्यों लिख दोगे 1 a और 1 ये हो गया। अब देखो भाई आपने ये इक्वल टू प्रूव करना है ना, और जो आपने प्रूव करना है a माइनस 1 आपको 2 बार कॉमन चाहिए था, देखो 2 बार निकाल दिया। a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a भी आपको 2 बार चाहिए, एक बार तो आ लिया ना, यानी एक बार का ही बचा हुआ है, और इस रो में 2 जगह 0 भी बन रही है, तो कर दो एक्सपेंड, अपने आप आओगा बाहर। जब एक फैक्टर कॉमन निकालना बचे और किसी रो है किसी कॉलम के अंदर 2 जगह 0 भी बन रही हो, तो उसके बाद आप एक्सपेंड कर सको, तो कर दो एक्सपेंड। तो एक्सपेंडिंग अलोंग किसके अकॉर्डिंग भाई R1 के अकॉर्डिंग करना। ये तो भाई मेरा बार a माइनस 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a, अंदर कौन बचेगा भाई? सीधा 0 के बारे में कोई फायदा नहीं, एक्सपेंड करेगा 0 के बारे में कोई फायदा नहीं, सीधा 1 के ऊपर आ जाओगे। ये 1 आपका जिस भी रो में और जिस भी कॉलम में छोड़ दोगे, इनका आप क्या निकालोगे डिटरमिनेंट। कैसे निकालोगे? इनकी सीधी मल्टीप्लाई, यानी क्या बनेगी a प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस 1 इंटू a प्लस 1 माइनस में इनकी मल्टीप्लाई। अब 3 माइनस इकट्ठा होगी, 2 तो ये और एक क्या फॉर्मूले वाली, और जब 3 माइनस मल्टीप्लाई होती है तो माइनस एरर होगी, और करना मल्टीप्लाई a इंटू 1 a होगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये मेरा बनेगा भाई a माइनस 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a, करना सिंप्लीफाई a प्लस b का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस में 2ab यानी 2a और माइनस में a। तो ये मेरा बनेगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a, 2a में देगा a बच गया, यानी a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a आ गया, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a। देखो बचा हुआ फैक्टर यहाँ आ गया फिर मेरा, तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये मेरा बनेगा भाई a माइनस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a का होल स्क्वायर। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो इकट्ठा लिख दो, यानी a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a इकट्ठा लिख दो। और ये अंदर कौन है? ये a क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये a क्यूब माइनस 1 है, सॉरी स्क्वायर नहीं, अंदर जो है ना a क्यूब माइनस 1 और स्क्वायर तो है, और वही हमने प्रूव करना है। तो जिसको ये मेरी बात समझ में नहीं आई ना, कि जो आपने प्रूव करना है अगर उसका फॉर्मूला होता हो तो आप वो नहीं उसका फॉर्मूला करोगे प्रूव, वो आपके लिए आसान होगा। तो ऐसे बनेगा।
तो ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आवे और जो इनको पढ़ के नहीं जानता पेपर था पहले तो उनके लिए दिक्कत है भैया। और देखो मेरी बुक के अकॉर्डिंग जो 18 है ना 18वां क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रूव करना है बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू में ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, ये बाद में करेंगे। चलो 17 कर लें। 17 देखो देखो भैया क्वेश्चन नंबर 17 है ना, 17 में आपने प्रूव करना है प्रूव डेट y प्लस जेड। थोड़ा बोरिंग है ये, इसमें समझाने वाले बात तो कोई है नहीं। x प्लस वाई एक्स जेड वाई वाई एक्स और जेड इक्वल टू आपको प्रूव करना है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में कौन है भाई x माइनस में जेड का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना, 2 बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। सोचो फिर बेस तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपने प्रूव करना है ना उसमें जो जो फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं वो फैक्टर आपको रो के अंदर या कॉलम के अंदर बनाने की कोशिश करनी है। सोचो कौन सा बना पाओगे, मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं कि ये वाले फैक्टर मेरे बन जाए। और आप एक जगह सोचोगे बाकी 2 जगह अपने आप बनेंगे। सोचना एक बार, हिंट में दूंगी, आप ये वाला फैक्टर जो है ना बिल्कुल आसानी से बना पाओगे अगर सोचोगे तो। x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों रो करना है एक बार, तीनों रो को ऐड करो। x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जब यहाँ ऐड करोगे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z बनेगा। 2 कॉमन तो वही x प्लस वाई प्लस जेड। यानी रो के बारे में बात बनेगी, कॉलम में नहीं बनेगी इसके बार बात। कॉलम में क्यों नहीं बन रही, तो कॉलम में क्या बनेगा, कॉलम में बन जाएगा x प्लस में 2y प्लस z बनेगा। x प्लस में 2y प्लस z कॉलम में नहीं बनेगी, रो में बन रहा है ये बड़ा फैक्टर। यानी R1 के ऊपर क्या लगा दोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो लिखो भी दो भाई सॉल्यूशन। तो आप लिख लेना ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो R1 के ऊपर क्या लगाओगे, R1 के ऊपर लगाओगे R1 प्लस R2 प्लस R3। करना एक बार, क्या बनेगा ये देखो, तीनों को जोड़ो, R1 के ऊपर R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या बनेगा 2x प्लस 2y प्लस में 2z। 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x प्लस y प्लस z बनेगा। तीनों करो ऐड एक बार, x प्लस y प्लस z x प्लस y, तीनों को करना है एक बार, x प्लस y प्लस z बनेगा x प्लस y प्लस, उसके बाद R2 R3 में आपने ऑपरेशन लगाया नहीं वही होंगे, हम लिखोगे यानी z प्लस x z x है x प्लस y y और z। अब देखो ध्यान से R1 में से कौन कॉमन है, x प्लस y प्लस z कॉमन है, लेना कॉमन तो लिखोगे पेपर में तो x प्लस y प्लस z। देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो 2 बचेगा, यहाँ पर 1 क्योंकि हमने ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन तो 1। उसके बाद यहाँ कौन बचेगा z प्लस x z और x, x प्लस में y, यहाँ पर y है ना और यहाँ पर कौन है मेरा z बना हुआ।
और अब आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। रट्टा आपने इस बात का नहीं मारना कि किसी रो या किसी कॉलम के अंदर 1 1 1 बना तो ही क्वेश्चन आसान होगा। नंबर बन जाओ एक बार, चाहे वो 2 1 1 फिर भी आसान है, क्योंकि एक बार नंबर बन गए ना तो आपके लिए दो जगह जीरो बनाना बिल्कुल आसान होगा। और एक बार आपने दो जगह जीरो बना दी तो बचे हुए फैक्टर अपने आप कॉमन आएंगे। दोबारा फिर सुनो, आपने रट्टा इस चीज का नहीं लगाना कि 1 1 1 बनने के बाद ही आसान हुआ है। रट्टा इस चीज का लगाना है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अंदर अगर एक बार नंबर बन जाए ना तो फिर आपके लिए वो आसान हो जाएगा। आसान क्यों हो जाएगा? क्योंकि नंबर में जीरो बनाना आसान होता है। आप दो जगह जीरो बनाओ, अपने आप बचे हुए फैक्टर कॉमन आएंगे। और जैसे यहाँ पर 2 है तो जीरो कब बनेगा? इसकी लो है, इसको 2 से करके मल्टीप्लाई, इसमें से करो माइनस, यानी C1 के ऊपर क्या लगाओगे? C1 माइनस 2C2, और यहाँ जीरो इसकी ले लो वैल्यू, यानी C2 पर C2 माइनस C3, अपने आप बचा हुआ फैक्टर कॉमन आ हुआ। तो C1 पर क्या लगाओगे भाई? C1 पर लगाओगे C1 माइनस 2C2। कर सको आप ये काम ना कि आप किसी भी कॉलम के अंदर किसी दूसरी कॉलम को किसी से करके मल्टीप्लाई ऐड कर सको। आपने क्या कर दिया, ये C1 के अंदर C2 को माइनस का 2 से करके मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो कर सको, क्योंकि यहाँ पर जीरो बन जाएगी। और C2 पर क्या लगाओगे? C2 माइनस C3, यानी एक बार 1 1 1 बन जाए तो बिल्कुल आसान है, पर तो सीधा माइनस करना है। अगर नंबर बन जाए तो भी वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि नंबर में आप दो जगह जीरो बढ़ाओ, अपने आप बचे हुए फैक्टर आ जाएंगे। और C2 पर क्या लगाओगे? C2 माइनस C3, C2 पर लगाओगे C2 माइनस C3 लगाओगे। अब ये तो बाहर ही मेरा x प्लस वाई प्लस जेड, वो तो बाहर है। C1 पे C1 माइनस C2 ना, C1 माइनस 2C2, यानी 2 माइनस, इसको 2 से करो मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस में 2 0। अब यहां लगाओ C1 माइनस में 2C2, तो क्या बनेगा? Z प्लस x माइनस में 2Z हो जाएगा, क्योंकि 2 से करना मल्टीप्लाई, तो C1 में दे माइनस करना है, यानी Z प्लस x माइनस का 2Z, यानी Z में तो माइनस का 2Z गया तो माइनस का Z बचेगा, और प्लस में x, यानी x माइनस Z। C1 माइनस 2C2, यानी x प्लस y माइनस का 2y, y माइनस में 2y माइनस का y, और x है मेरा, यानी x माइनस में y बनेगा। C2 पे आपने क्या लगाया है? C2 माइनस C3, 1 माइनस 1 0, C2 माइनस C3 करो, Z माइनस x बनेगा, करो C2 माइनस C3, y माइनस में Z बनेगा। और C3 पे आपने कुछ लगाया नहीं, वो यूं क्यों लिख दोगे? 1 x और Z है मेरा भी। अब देखो एक बार कौन कौन से फैक्टर आपको कॉमन चाहिए? x माइनस का z, और ये तो बाहर ही रहेगा ना, x माइनस z आपको दो बार चाहिए। देखो बनती होगी बात, कहां से बनेगी? x माइनस z यहाँ भी है, यहाँ पर यहाँ नहीं है, उसके बाद है ही नहीं, बने नहीं, और आपके दो जगह जीरो बन गए ना, बेशक से ना कॉमन आया हो, आप एक्सपेंड करो फिर कॉमन होगा वो। यानी मेरा मतलब कहने का ये है, जब आपका एक फैक्टर कॉमन निकालना बचा हुआ हो और दो जगह आपकी जीरो भी बन रही है, तो आप एक्सपेंड करो फिर आ जाएगा। देखो x माइनस जेड यहाँ पर भी है, यहाँ माइनस के बाद x माइनस जेड बन जाएगा, पर यहाँ तो नहीं है ना, और इसमें भी नहीं है, तो आपको फिर ये जो है ना एक्सपेंड ही करना पड़ेगा, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कर दो एक्सपेंड इसके अकॉर्डिंग, ये अपने आप आ जाएगा, तो करना एक्सपेंड एक बार। तो एक्सपेंडिंग अलोंग किसके भाई? जिसमें दो जगह जीरो है, R1 के अकॉर्डिंग करो, क्या बनेगा ये तो भाई मेरा बार x प्लस वाई प्लस जेड। जीरो के बारे में कोई फायदा नहीं, जीरो के बारे में कोई फायदा नहीं, सीधा वन के ऊपर आ जाओगे। ये वन आपका जिस भी रो में जिस भी कॉलम में वो छोड़ दोगे, इनका आप क्या निकालोगे? डिटरमिनेंट। क्या बनेगा? इनकी सीधी मल्टीप्लाई माइनस में इनकी मल्टीप्लाई करो, सीधी मल्टीप्लाई, यानी x माइनस में z
और y माइनस में z, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई x माइनस में y, ये होगा। अब कर देना ये मल्टीप्लाई भी, जो कटा काट दिया अंदर कौन बचेगा मेरा x माइनस जेड का स्क्वायर ही बचेगा वो। बल्कि अब एक काम करो, x प्लस y प्लस में z, देखो x माइनस जेड यहां पर भी है और माइनस अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो यहां प्लस हो जाएगा, और x माइनस जेड यहां पर भी है तो कॉमन ले लो ना, x माइनस जेड, अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो y माइनस में z, ये तो मैंने कॉमन ले लिया, तो प्लस x माइनस वाई, ये हो गया। अब देखो माइनस वाई तो प्लस का y कैंसिल हो गया, तो x माइनस जेड और x माइनस जेड स्क्वायर नहीं आ गया, तो ये मेरा बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस जेड का गुण वही और स्क्वायर, और वही आपने प्रूव करना। तो वही क्वेश्चन के अंदर जो भी आपने प्रूव करना है ना, पहली बात तो आपका ध्यान उनके ऊपर हो, उसके बाद अगर बीच में कहीं पर भी 1 1 1 बन जाए या नंबर बन जाए तो फिर आपने सोचना ही नहीं, आप दो जगह जीरो बनाओ। जैसे आप दो जगह जीरो बनाओगे या तो वो बचे हुए फैक्टर आपके कॉमन आ जाएंगे, मान लीजिए इस क्वेश्चन में फिर भी कॉमन नहीं आए तो आप एक्सपेंड कर दो उसके अकॉर्डिंग, फिर अपने आप बाहर आ जाएंगे। और देखो भाई 18वां बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों सेम है भाई, तो मैं आपको 19 करवा दूं, फिर 20 आपने करना भाई। देखो 19 भाई, क्वेश्चन नंबर 19 में आपने प्रूव करना है डिटरमिनेंट ए बी सी ए और बी है, इक्वल टू आपने प्रूव करना है माइनस तो है ही बार ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस में कौन 3abc इक्वल टू आपने ये प्रूव करना है। और प्रूव डेट मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। आप अपने बेस को ऊपर आओ, बेस मैंने क्या बताया था, जिसके भी इक्वल टू आपको प्रूव करना है, अगर उसका फॉर्मूला होता हो तो आप वो नहीं उसका फॉर्मूला करोगे प्रूव। अब इसका फॉर्मूला होता है, जिसको ना तो लिख लो, माइनस तो है ही बाहर, इसका फॉर्मूला होता अपना भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc है ना, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में सी ए, इसका ये होता है फॉर्मूला। यानी आप ये इक्वल टू ये नहीं करोगे प्रूव, आप ये इक्वल टू ये करोगे प्रूव। अब देखो इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, a प्लस बी प्लस सी और एक ये वाला फैक्टर है, बोलो कौन सा बना पाओगे। हिंट में दूंगी आपके लिए आसान है बनाना। देखो a प्लस बी प्लस सी कब बनेगा, तीनों रो कर दो ऐड या तीनों कॉलम कर दो, दोनों बारी में बन रहे हैं, तो ये वाला फैक्टर बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तीनों कॉलम करो तो भी बन जाएगा। मेरा मतलब कहने का ये है जिसके भी इक्वल टू आपको प्रूव करना है ना, अगर उसका फॉर्मूला होता हो तो आप वो नहीं उसका फॉर्मूला करोगे प्रूव। तो a प्लस बी प्लस सी वाला फैक्टर बन रहे हैं, तो सॉल्यूशन तो आप उठाओगे भाई लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में लिखा हुआ a b c a c
सी ए और अब देखो तीनों रो कर दो ऐड, तीनों कॉलम दोनों में बन रही है बात, रो ही कर लो, ये वाला फैक्टर बन जाएगा मेरा। तो R1 के ऊपर लगाओगे R1 प्लस R2 प्लस R3 करना एक बार, क्या बनेगा ये तीनों करो ऐड, A प्लस बी प्लस सी बनेगा, A प्लस बी प्लस सी, तीनों को करना ऐड, A प्लस बी प्लस सी बनेगा, A प्लस बी प्लस सी, तीनों करना ऐड, A प्लस बी प्लस सी बनेगा, A प्लस बी प्लस सी। अब R2 R3 का आपने ऑपरेशन लगाया नहीं, वही होके लिख दो B C A और B, ये हो गया। अब इसमें से कौन कॉमन है, A प्लस बी प्लस सी, तो लिखोगे टेकिंग आउट A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, तो लेना बार एक बार, तो A प्लस बी प्लस सी, देखो अंदर कौन बचेगा, यहाँ तो 1 1 और 1 बचेगा, 1 1 और 1, इनमें से हमने कुछ कॉमन लिया नहीं होगा, लिखोगे बी सी ए बी सी ए बी भाई सी ए बी। और अब आगे आपको क्वेश्चन आओ, क्यों आओ आपको आगे क्वेश्चन, क्या बेस बता था, अगर क्वेश्चन को सोल्व करते करते बीच में किसी रो या किसी कॉलम के अंदर 1 1 1 बन जाए, फिर तो आपको सोचना ही नहीं, आप दो जगह 0 बनाओ, ये बचा हुआ फैक्टर तो कॉमन आ जाएगा, अगर कॉमन नहीं आता तो एक्सपेंड करो फिर अपने आप आ जाएगा। अब तो दो जगह 0 बना दो, यानी C1 पे क्या लगाओगे C1 माइनस C2 और C2 पे C2 माइनस C3, तो लिखोगे तो C1 पे लगाओगे C1 माइनस C2 और C2 पे भाई C2 माइनस C3, तो क्या बनेगा मेरा A प्लस बी प्लस सी, देखो अंदर क्या बनेगा C1 पे C1 माइनस C2 1 माइनस 1 0, C1 माइनस C2 यानी B माइनस C, C1 माइनस C2 यानी C माइनस A, अब C2 पे C2 माइनस C3 1 माइनस 1 0, C2 माइनस C3 यानी C माइनस A माइनस B बनेगा। अब C3 लिखोगे यूं कि यूं 1 A और B, ये हो गया। अब देखो जो बचा हुआ फैक्टर तो बहुत बड़ा है ना, कॉमन तो नहीं आया, बेशक से ना तो दो जगह 0 बन रही है ना, आप एक्सपेंड करो अपने आप आओ, तो उसके अकॉर्डिंग करो जिसमें दो जगह 0 बन रही है, तो करते इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड, तो एक्सपेंडिंग अलोंग किसके भाई R1 के अकॉर्डिंग करना एक बार एक्सपेंड, तो ये मेरा बनेगा A प्लस बी प्लस सी, ये तो बार ही मेरा, करो एक्सपेंड एक बार, 0 के बारे में कोई फायदा नहीं, 0 के बारे में कोई फायदा नहीं एक्सपेंड करें, सीधा 1 के ऊपर आ जाओगे। अब ये 1 जिस भी रो में जिस भी कॉलम में छोड़ दोगे, बाकी आपकी बचेगी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, उसका क्या निकालोगे डिटरमिनेंट, कैसे निकालोगे इनकी सीधी मल्टीप्लाई, यानी A माइनस बी इंटू में कौन B माइनस सी माइनस माइनस इनकी मल्टीप्लाई क्या बनेगी C माइनस ए इंटू सी माइनस ए, यानी C माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये 1 तो मल्टीप्लाई लिखा ना, लिखा बराबर बात छोड़ दो इसको, तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये बड़ा फैक्टर अपने आप आ जाएगा, तो करना सोल्व एक बार। ये तो भाई आगे तो देखो भाई, आप घर पर खुद कप पे लेके बैठोगे ना तो आपका समझ में आओ, तो सोल्व कर रहे हैं इसको, आपको बताने वाली बात तो है नहीं। करो मल्टीप्लाई, ए की मल्टीप्लाई दोनों के साथ करोगे, यानी ए बी इंटू में माइनस ए सी, ए बी इंटू में कौन माइनस ए सी, फिर माइनस के बी की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, माइनस का बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी सी। उसके बाद जो सी माइनस ए का स्क्वायर खोलोगे और बाहर माइनस है तो अंदर साइन भी चेंज होंगे, खोलना सी माइनस ए का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर प्लस का पर बाहर माइनस है तो माइनस का सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर बाहर माइनस है तो माइनस का ए स्क्वायर,
वैसे माइनस का 2ac आना है पर बार माइनस है तो उसको प्लस का 2ac बना देगा। ये हो गया। अब करो इनको इकट्ठे एक बार, तो ये मेरा बनेगा भाई a प्लस b प्लस c। अब देखो जो हमने प्रूव करना है ना उसमें बोल के इकट्ठे कर लेते, उसके बाद कर लेंगे। माइनस का तो a स्क्वेयर माइनस का b स्क्वेयर और माइनस का c स्क्वेयर, उसके बाद प्लस में ab प्लस में ab प्लस में ये bc है, प्लस में मेरा bc है। इनको इकट्ठे करो, 2ac में ac गया तो प्लस का ac बचेगा, प्लस का ac। अब देखो जो हमने प्रूव करना है ना उसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस के पर यहाँ किसके माइनस के, तो माइनस कॉमन लो। देखो ये वाली माइनस आ जाएगी फिर बाहर कर लो आगे, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेना। जैसे इसमें तो माइनस कॉमन लोगे तो ये वाली चीज यूं बन जाएगी और इस चीज को आप ये लिख पाओगे तो प्रूव हो जाएगा। तो भाई जिसके भी इक्वल टू आपको प्रूव करना है, अगर उसका फॉर्मूला होता हो तो आप वो नहीं उसका फॉर्मूला करोगे प्रूव। तो 20 अब आपने करना भाई 21 पढ़ो एक बार, क्वेश्चन नंबर 21 आसान है भाई। पढ़ने का 21 में आपने शो करना है, क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें आपने शो करना है a माइनस b माइनस c 2b 2c 2a b माइनस c माइनस a 2c 2a 2b और c माइनस a और इक्वल टू आपको प्रूव करना भाई वो मैं साइड में लिख दूंगा a प्लस b प्लस c की पावर 3 है भाई। यानी जो a प्लस b प्लस c है ना वो आपको 3 बार कॉमन चाहिए। आप 3 बार एक साथ ही नहीं कोशिश करोगे कॉमन, आप एक बार कोशिश करोगे कॉमन आ जाए फिर 2 बार फिर कोशिश कर लेना। तो कोशिश करोगे a प्लस b प्लस c बने एक बार, 3 बार कॉमन चाहिए ना तो पहले आपको कोशिश एक बार की करनी है, उन्होंने इकट्ठा 3 बार कॉमन निकालने की कोशिश करनी, एक बार करो कोशिश। बोलो मैं क्या करूँ कि a प्लस b प्लस c बन जाए और आसान सोचना भाई, सोचो एक बार कि a प्लस b प्लस c बन जाए। देखो ऐसे क्वेश्चन में जो है ना या तो जो बात है वो तीनों रो ऐड करने से बनेगी या तीनों कॉलम को ऐड करने से बनेगी। सोचो एक बार किससे बन रही है। देखो अगर मैं तीनों कॉलम को ऐड तो बात नहीं बनती, कॉलम में क्यों नहीं बनती, 2a प्लस 2a 4a प्लस a 5a बन जाओ तो a है तो 5a बन है। आप तीनों रो करने ऐड एक बार फिर बात बन जाएगी, तीनों रो में बन जाएगी। a तो है 2b में से b गया b, 2c में से c गया c, यानी a प्लस b प्लस c। इनमें सिमेट्री होती है, अगर यहाँ बन गई ना यहाँ भी बनती मिलेगी। यानी r1 पे क्या लगाओगे r1 प्लस r2 प्लस r3, तो r1 पे लगाओगे भाई r1 प्लस r2 प्लस में कौन r3। तो करना एक बार r1 पे r1 प्लस r2 प्लस r3 क्या बनेगा, a तो भाई मेरा 2b में से b गया b, 2c में से c गया c, तीनों को करो ऐड एक बार, 2a में से a गया a बनेगा प्लस में b तो है और तो कहीं b है नहीं,
और 2c मतलब c गया c। अरे तीनों ऐड कर दिए मैंने, ये बनेगा। तीनों करो ऐड एक बार। 2a में से a गया a बनेगा, 2b में से b गया b बनेगा अपना, और 2c तो अकेला है ना तो c आ गया। यानी तीनों रो कर दिए हमने ऐड। अब r to r3 का आपने ऑपरेशन लगाया नहीं हो गया, लिख दोगे तो 2b, उसके बाद b माइनस c माइनस a 2b, और r3 भी होके लिखोगे 2c और c माइनस a माइनस b। अब r1 में से कौन कॉमन है? a प्लस b प्लस c लेना कॉमन एक बार। a प्लस क्या बचेगा अंदर? 1 1 1 1 1 1। यहां देखो कौन बचेगा? 2b, यहां मेरा बनेगा b माइनस c माइनस a 2b, उसके बाद 2c, ये भी 2c, और ये कौन है मेरा? c माइनस a माइनस में b। और अब चाहे कोई क्वेश्चन ना भी आता हो फिर भी आप कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? क्योंकि R1 के अंदर 1 1 और 1 बन गए। अब आपको a प्लस b प्लस c दो बार कॉमन और चाहिए ना, तो आप दो जगह 0 बनाओ, अपने आप बनेगा वो। तो क्या करोगे? c1 के ऊपर c1 माइनस c2 और c2 के ऊपर c2 माइनस c3, अपने आप को बनाओ। तो c1 के ऊपर c1 माइनस c2 और c2 के ऊपर c2 माइनस c3 करना एक बार। तो ये मेरा बनेगा भाई a प्लस b प्लस c तो बाहर है, a प्लस b प्लस c तो अपना बाहर है। तो c1 के ऊपर c1 माइनस c2, 1 में से 1 गया 0, c1 माइनस में c2 तो 2b, और माइनस करना है तो माइनस आपके वो अंदर दे जाओगे तो प्लस के हो जाएंगे, और 2b में तो b गया b प्लस c प्लस a, यानी a प्लस b प्लस c आ गया। करना c1 माइनस c2, 2c में तो 2c गया 0। अब c2 पे क्या लगा है? c2 माइनस c3, 1 माइनस 1 0। करो c2 माइनस c3, क्या बचेगा? b माइनस c माइनस a और माइनस में 2b, b माइनस में 2b माइनस का b, अब की बार माइनस का a और माइनस का c है, यानी माइनस का तो a माइनस का b और माइनस का c, माइनस मैंने कॉमन ले ली तो a प्लस b प्लस c। करो c2 पे c2 माइनस c3, तो माइनस आप क्यों अंदर दे जाओगे, 2c में तो c गया प्लस का c, ये प्लस का a प्लस का b हो जाएगा, यानी ये भी a प्लस b प्लस c आया, a प्लस b प्लस c। ये यूं कहीं लिखोगे 1 2b और c माइनस a माइनस का b। अब या तो ये बचे हुए फैक्टर कॉमन आ जाएंगे या फिर एक्सपेंड करो। देखो कॉमन नहीं आ रहे, इसमें से a प्लस b प्लस c कॉमन, इसमें से जो कौन है a प्लस b प्लस c, तो लिखोगे टेकिंग आउट a प्लस b प्लस c कॉमन फ्रॉम c1 एंड c2। तो a प्लस b प्लस c इसमें से कॉमन, a प्लस b प्लस c इसमें से कॉमन, यानी a प्लस b प्लस c का स्क्वायर कॉमन आ गया, और एक पावर पहले कॉमन, 3 पावर कॉमन आ दोगी तो a प्लस b प्लस c की पावर अंदर कौन बचेगा? 0 में से कुछ भी कॉमन 0, ये कॉमन ले लिया 1, 0 में से कुछ भी कॉमन 0, इसमें से भी a प्लस b प्लस c कॉमन लिया, 0 में से कुछ भी कॉमन लो 0 ही बचना है। a प्लस b प्लस c हमने कॉमन ले लिया तो माइनस 1, ये हमने कॉमन ले लिया तो प्लस का 1 होगा। अब इसमें से कुछ कॉमन लिया ही नहीं। अब देखो ध्यान से, जो आपने प्रूव करना था ना वो सारे फैक्टर बाहर आ गए, कर दो एक्सपेंड, तो पक्की बात अंदर से आपका 1 आओगे और 1 इंटू ये आंसर आ जाएगा। तो लिखोगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो करना एक्सपेंड एक बार, तो a प्लस b प्लस c की पावर 3 करो एक्सपेंड में। इसके बारे में कोई फायदा नहीं, इसके बारे में कोई फायदा, सीधा 1 के ऊपर आ जाओगे।
अब ये वन आपका जिस भी रो जिस भी कॉलम में छोड़ दोगे, इनका क्या निकालोगे डिटरमिनेंट, क्या बनेगा 1 × 1 1, यहाँ तो 0 बन जाएगी। देखो अंदर से कौन आया मेरा 1 नहीं आया, तो आंसर कौन होगा भाई, तो आंसर बनेगा a + b + c की पावर 3 इक्वल टू कौन आ गई मेरी राइट हैंड। ये हो गया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है भाई, या तो 1 1 1 आपको जो है ना डायरेक्ट दिया मिलेगा डिटरमिनेंट के अंदर, या तीनों रो है तीनों कॉलम को ऐड करोगे ना और फिर कॉमन निकालोगे, फिर 1 1 1 बन जाएगा। और एक बार 1 1 1 बन गया उसके बाद वो क्वेश्चन आसान होगा, फिर आपको सोचना ही नहीं, दो जगह 0 बनाओ, अपने आप बचे हुए फैक्टर कॉमन आओगे। दूसरी बात, जिसके इक्वल टू आपको प्रूव करना है ना, अगर उसका फॉर्मूला होता हो तो आप वो नहीं फॉर्मूला प्रूव करोगे, और आप एक टाइम पे 2 ऑपरेशन अलाउड है। चलो फिर बाकी कल ही करेंगे, आगे वाले आप नहीं कर पाओगे भाई, तो बाकी फिर कल ही करवाने पड़ेंगे, यहाँ तक करने आता आपने।